हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इस देश को मॉडर्न कंट्रीज में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये एक आइलैंड देश है जहाँ के लोग हमेशा पानी के आसपास ही रहते हैं और इस देश में अरब और फ्रांसी दोनों का एक अलग ही सांस्कृतिक देखने को मिलता है। इसके साथ ही टूरिस्टों को भी हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम है बहरीन। दोस्तों, यहाँ की खास बात ये है कि ये देश पूरे 51 प्राकृतिक 33 आर्टिफिशियल आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक देश है। दोस्तों, ये देश फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा देश है, लेकिन खूबसूरती के मामले में इसका कोई भी जवाब नहीं। इसके साथ ही इस देश को अमीर देशों की सूची में भी गिना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल के समय से ही ये देश प्रमुख व्यापार मार्गों में से एक बना रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें बहरीन की कैपिटल के बारे में, तो इस देश की राजधानी मनामा सिटी है, जो पूरे बहरीन का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। दोस्तों, ये देश पूरे अरब देशों में सबसे छोटा देश माना जाता है और ये चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। दोस्तों, बहरीन एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर पूरे पॉपुलेशन का 70% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। वहीं इस देश में 14% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और 10% की आबादी में हिंदू धर्म और 2% की आबादी में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बसते हैं। बहरीन देश में आधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भाषा को अरबिक कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे लोग इंग्लिश भाषा बोलते और समझते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक कानून के मुताबिक जिन लोगों को अरबिक भाषा बोलना नहीं आता वो इस देश में चुनाव नहीं लड़ सकता। दोस्तों, बहरीन में 15 अगस्त के दिन ये अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है, जो 15 अगस्त साल 1971 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम से आजादी पाने के उपलक्ष्य में। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $2150 की है। दोस्तों, बहरीन के पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम की दिशाओं में कुवैत और इराक देश, वहीं उत्तर की दिशाओं में ईरान और दक्षिण की दिशाओं में दुबई, कतर, जबकि दक्षिण पश्चिम की दिशाओं में सऊदी अरब देश आता है। दोस्तों, अगर बात करें बहरीन के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो ये देश मात्र 765.3 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जहां पर रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या तकरीबन 17,80,000 के आसपास है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि इस छोटे से बहरीन देश का जनसंख्या घनत्व पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आने वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में 1840 व्यक्ति अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अधिकांश अरब के देश अपने तेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ की ये बात आपको शायद ही पता हो कि पूरे दुनिया में सबसे पहली बार तेल की खोज इसी देश बहरीन में ही हुई थी। यहाँ पर पहले के समय में साल 1932 ईस्वी में तेल के भंडारों की खोज करी गई थी। इसके साथ ही यहाँ का ये बात आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी। बहरीन देश को सबसे गर्म देशों में से एक गिना जाता है, जो साल के गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। दोस्तों, क्या आपको बहरीन का ये बात पता है कि साल 2002 ईस्वी से पहले यहाँ पर महिलाओं को चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई थी, लेकिन साल 2002 ईस्वी के बाद इस देश के सांसद ने एक कानून को पास किया जहाँ की कोई भी महिलाएं मतदान भी कर सकती है और चुनाव के लिए खड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, बहरीन के रेगिस्तान में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जो तकरीबन 400 साल पुराना है, जिसका नाम सालजरत अल हयात नाम दिया गया है, जिसे इंग्लिश में द ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पेड़ पूरे बहरीन की रेगिस्तान में एकमात्र अकेला पेड़ है और रेगिस्तान में इतनी पानी की कमी होने के बावजूद ये पेड़ हरियाली से भरा रहता है और इसी कारण से इस पेड़ को देखने के लिए लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। दोस्तों, बहरीन में प्रत्येक साल लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इस छोटे से इस्लामिक देश में वेश्यावृत्ति जैसे कामों को एक गैर कानूनी काम माना जाता है, लेकिन साल 2007 के एक रिपोर्ट के अनुसार से बहरीन में लाखों की तादाद में महिलाएं देह व्यापार जैसे कामों को करती है और यहाँ पर दूसरे मुस्लिम कंट्रियों की अपेक्षा महिलाओं को पाबंदियों से जकड़ कर नहीं रखा जाता और यहाँ पर रहने वाली महिलाएं पूरी आजादी से अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अल-फातेह मस्जिद इस देश का सबसे बड़ा मस्जिद है और इस मस्जिद को पूरे विश्व के सबसे बड़े मस्जिदों में शुमार भी किया जाता है। इस मस्जिद को शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने साल 1987 ईस्वी में निर्माण करवाया था और इसका नाम अहमद अल खाफी के नाम पर रखा गया। और अगर बात करें बहरीन में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर बहरीनी दिनार चलती है और ये मुद्रा पूरे विश्व की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक है। ये इतनी मजबूत मुद्रा है कि जो एक बहरीनी दिनार हमारे भारत देश में तकरीबन 197 रुपए के बराबर हो जाती है। दोस्तों, बहरीन का राष्ट्रीय पशु अरेबियन ऑरेक्स है।
साथ ही नेशनल बर्ड में बुलबुल का नाम आता है। इसके अलावा बहरीन को अपने सुंदर बीचेस, रिजॉर्ट और नाइट लाइफ के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, बहरीन देश इतना महंगा होने के बावजूद विश्व के कई सारे देशों के करोड़ों टूरिस्ट बहरीन की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। इसी बात से पता चलता है कि ये देश छोटा तो जरूर है, लेकिन अपनी खूबसूरती के मामलों में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर रख देता है। तो दोस्तों, अगर आपको बहरीन का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।